Hello students, today we will learn the chapter 2 from class 8. Okay, so today we are going to learn chapter 2 from class 8. The name of the chapter is Introduction to MS Access 2010. Basically MS Access आपके one of the main software होता है MS Suite का. जब भी हम कोई विंडोज सॉफ्टवेयर लेते हैं, लेट्स सपोज विंडो मतलब आप जानते होंगे विंडो इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ योर कंप्यूटर. तो विंडो ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट जो होता है वो एक सूट देता है जिसमें हमारे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, जिसमें से कुछ शायद हमने पढ़ लिए होंगे. लाइक हमने एक्सेल पढ़ लिया है, हमने वर्ड पढ़ लिया है और हमने काफ़ी यहाँ पे पढ़ सकते हैं. लेकिन जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है MS Access. ओके, यहाँ पर अगर हम बताएं ये इसका वर्जन 2010 है. ठीक है, ओके. द फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आएगा आपका इंट्रोडक्शन. ओके, सो द इंट्रोडक्शन इज earlier paper-based files were used to store data, but this system had various drawbacks such as the prone to damage, editing problems, data repetition, and difficult to manage. Retrieving data from the file-based system was very tedious and time-consuming task. हमारा होता क्या था, लेट्स सपोज हम कोई स्कूल मैनेजमेंट कर रहे हैं या कोई कंपनी हमारे पास चली हुई है, तो वहाँ पर एक ही नाम होता था. लेट्स सपोज हमारा ए नाम से एक बंदा है, तो ए नाम से एक और फाइल उसकी हो सकती थी. या फिर लेट्स सपोज उसके कुछ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है एक फ़ाइल के अंदर है और यहाँ पे कोई पर्टिकुलर दूसरे डॉक्यूमेंट आपके दूसरी फाइल के अंदर है. सो ये सब जो टास्क होते थे, ये जब हमारा पेपर वर्क होता था तो होते थे. तो यहाँ पे जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ करने वाले हैं MS Access, उसमें हम इस चीज़ से बच जाएंगे. ओके, सो अब हम पढ़ने वाले हैं आपका कॉन्सेप्ट ऑफ डाटाबेस. बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ डाटाबेस क्या होता है? डाटाबेस implies the organizing the data in a manner which helps to store and retrieve a large amount of data efficiently. Okay, the data concept is one of the oldest way to maintain records in a conventional file oriented data कलेक्शन सिस्टम. ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर देखिए MS Access जैसे कि हमने पढ़ा होगा कि MS Word आपका एक टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, MS Excel आपका एक वर्कशीट सॉफ्टवेयर है. तो यहाँ पे अगर हम आपकी बात बताएंगे व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट द डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. ओके, सो द डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में अगर हम पढ़ाएंगे आपको, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज DBMS. ओके, DBMS. सो जो DBMS सॉफ्टवेयर हमारे होते हैं इनमें से वन है, एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सॉफ्टवेयर जो हमारी बहुत हेल्प करेगा आगे भी. ठीक है, ये हमारी कोई भी डाटा को आपका सेव कराने में, डाटाबेस को सेव कराने में हेल्प करेगा, तभी इसको डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहा गया है. यहाँ पर अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ डाटाबेस. सबसे पहले आपका आएगा फ्लैट फाइल डाटाबेस. इट इज़ अ टाइप ऑफ डाटाबेस दैट कंटेन्स रिकॉर्ड हैव अ स्मॉल नंबर ऑफ फील्ड्स. वेरी स्मॉल नंबर ऑफ फील्ड्स होते थे और इन डाटाबेस को हम एक्सेस का यूज़ नहीं करते थे. हम यहाँ पे दूसरे सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर सकते थे, जैसे कि आपका हो गया MS Excel वगैरह. ठीक है, सेकंड है हमारा यहाँ पर रिलेशनल डाटाबेस. रिलेशनल डाटाबेस में ही आपका ये सॉफ्टवेयर आता है. नाउ ओके, इट इज़ अ टाइप ऑफ डाटाबेस दैट स्टोर सेवरल टेबल्स. बहुत सारी टेबल्स होंगी एंड विच आर लिंक टू वन अदर. लेट्स सपोज अगर हम कहें हमने स्कूल की एक फ़ाइल बनानी है. अब स्कूल में हमारे पास सेवरल क्लासेस होती हैं, हर एक की एक फ़ाइल होगी. सेवरल क्लासेस में हमारे पास डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, उन हर एक की फ़ाइल होगी. वहाँ पर आपके मल्टीपल स्टूडेंट्स होते हैं एंड मल्टीपल स्टूडेंट्स कम्स फ्रॉम द मल्टीपल बैकग्राउंड्स, तो उसी के अकॉर्डिंग उनकी भी फाइल्स आपकी हो सकती हैं. तो यहाँ पर हमारा जो DBMS या फिर आपका RDBMS जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो यहाँ पे हेल्प करते हैं हमारी. यहाँ पे हमारी कुछ और एग्जांपल गिवन है. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज़ वन ऑफ द एग्जांपल. इट इज़ माइक्रोसॉफ्ट SQL and the other one is Oracle. Okay, these also help हमारा कि हम DBMS आपके कर सकें, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ऑर्गेनाइज कर सकें. नाउ एडवांटेज की जब हम बात करेंगे, इट मिनिमाइज द डुप्लीकेशन, तो डुप्लीकेशन नहीं होगी. इट सेव्स द स्टोरेज स्पेस ऑल्सो. इट ऑल द यहाँ पे हमारे पास एक्सेस राइट होता है, केवल हम ही उसको ओपन कर सकते हैं. लेट्स सपोज अगर हमने वहाँ पे कुछ किया है. ओके, नाउ द फाइल्स कैन बी ईजिली अपडेटेड. ईजिली हम उसको अपडेट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं और ऑल्टर भी कर सकते हैं. Okay, now the most important topic is the structure of the database. Now how is the structure of the database? You can see here, यहाँ पे हमने fields बनाए हैं. Now what is the fields? आपके किसी भी टेबल के अंदर जो कॉलम होंगे,
okay, these columns this is like one column, so this is also known as field, okay, this is known as field. याद रखिएगा इस चीज़ को। जैसे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, नेम हो गया, फादर्स नेम हो गया आपका, डेट ऑफ बर्थ हो गया आपका, एंड क्लास हो गई, दीज आर द फील्ड्स, ओके। एंड उस पर्टिकुलर एक फील्ड के अंदर आपके जो एक यहाँ पे अगर हम आपको बताएं, आपका एक रो हो गई कंप्लीट, रो को हम यहाँ पे कहेंगे रिकॉर्ड्स, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का रिकॉर्ड होगा, पर्टिकुलर पर्सन का रिकॉर्ड होगा। यहाँ पे कॉमनली टर्म जो यूज़ होती हैं, एक होती है आपकी टेबल, टेबल हम पूरे ग्रुप को कहते हैं उस RDBMS के यहाँ पे, ठीक है। हम कॉलम के बारे में और रो के बारे में बता चुके हैं, क्या बता चुके हैं हम कि कॉलम आर नोन एज फील्ड्स and rows are known as here records, okay। now what is a primary key? it is a very important topic और ये आपका बहुत बार पूछा जाएगा अगर हम कंप्यूटर को आगे लेके चलेंगे। what is a primary key? देखिए हमारे स्कूल में हमारे पास एक नंबर दिया जाता है, लेट्स सपोज अगर हमें कोई SR नंबर दे दिया गया हो, ठीक है, तो SR नंबर क्या है, जो हमारे पास है वो किसी और के पास नहीं है, सो इट इज़ ए यूनिक डाटा, ओके। कैसा डाटा है ये आपका यूनिक डाटा है जो किसी दूसरे पर्सन के पास नहीं होगा। आपका नाम जो है वो किसी दूसरे के पास हो सकता है, आपका रोल नंबर इंटरचेंज होते हैं वो हो सकता है, मे बी इट कैन बी आपके फादर्स नेम के जैसा ही कि उसके फादर का नाम हो, सो वो भी आपका सेम हो सकता है। लेकिन जब बात यहाँ पे किसकी आएगी, जब बात आएगी आपकी SR नंबर की, सो SR नंबर कैन नॉट बी आपका, वो आपका कभी भी किसी दूसरे बंदे का आपके जैसा नहीं हो सकता, ठीक है। सो दिस इज, तो ऐसे नंबर को जो हमसे यूनिक फील्ड हो कोई, तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी की। ओके, नाउ आगे हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे क्वेरी। नाउ क्वेरी इज द मोस्ट पावरफुल फीचर ऑफ द डाटाबेस, इट हेल्प्स टू रिट्राइव इन्फॉर्मेशन। कोई भी इन्फॉर्मेशन है हमारी तो उसको रिट्राइव करने में, मतलब उसको ढूंढ निकालने में, और यहाँ पे हम कोई क्राइटेरिया देते हैं। लेट्स सपोज हमने कहा कि रूरल बैकग्राउंड से कौन से आते हैं और हमने कोई फील्ड या फिर कोई ऐसे बना रखा था, तो उसकी हेल्प से हम क्वेरी लगाकर उसको रिकॉर्ड को फाइंड कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज़ अ रिपोर्ट? यहाँ पे रिपोर्ट इज़ अ फाइनल रिजल्ट ऑफ द मैनिपुलेटेड डाटा, जो हमने पूरा तैयार किया है उसकी कंप्लीट डाटा को हम रिपोर्ट कहते हैं। फॉर्म, व्हेन अ क्वेरी रन्स द डाटाबेस सिस्टम रिट्राइव्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेबल एंड मेक्स इट अवेलेबल फॉर द यूजर थ्रू फॉर्म। याद रहेंगे हम, ठीक है। नाउ हमारे पास है यहाँ पे अगर हम बताएं MS Access 2010 के बारे में बताया गया है। ओके, जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर पढ़ते हैं सबसे पहले उसको चलाने के लिए हम बारे में जान लेना चाहिए वो कैसे चलेगा। एंड वी ऑल नो कि हमारे जैसे नॉर्मल सॉफ्टवेयर पहले हम स्टार्ट पर जाएंगे, देन वी गो टू द ऑल प्रोग्राम्स, फ्रॉम देयर वी गो टू द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ओके, देन वी विल गो टू द वेयर हम फाइंड करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2010 और वट एवर द वर्जन यू आर हैविंग, हम उसको ओपन करेंगे। तो जैसे हम उसको ओपन करेंगे हमारे पास एक MS आपके एक्सेस की एक टेबल बनी आ जाएगी, विच इज़ इट इज़ यहाँ पर जो स्टार्टिंग में होते हैं वी नो अबाउट इट, दैट इज़ अ क्विक एक्सेस टूल बार, देन टाइटल बार लाइक ऑल अदर आपके सॉफ्टवेयर ऑफ MS सूट, रिबन इट इज़, यहाँ पे हमारी डिफरेंट कमांड्स होंगी, ऑब्जेक्ट टैब्स, यहाँ पे हमारे क्या चीज़ हो रही है वो चीज़ आएगा, वर्क एरिया, यहाँ पर हमारी कंप्लीटली टेबल आपकी बनेगी, वो कैसे बनेगी उसके बारे में हम आपको बताएंगे, मतलब फील्ड्स होंगे आपके एंड आपके रिकॉर्ड्स होंगे, याद रखिएगा। यहाँ पे नेविगेशन पेन है, ये आपको बताएगा कि आपने कौन सी टेबल खोली हुई है एंड यू आर ऑन विच सेक्शन। ओके, सो हमें क्विक एक्सेस टूल बार के बारे में पता है, ये हमें शॉर्टकट प्रोवाइड कराता है कोई फॉर द जो हमारे अच्छे स्टेप्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स लाइक सेव करना, अनडू करना, रीडू करना, फाइल को नेम देना। टाइटल बार उस फाइल का नेम दिखाता है। रिबन हैज़ सो मैनी ऑप्शंस लाइक होम एंड क्रिएट एंड इंसर्ट एंड दीज आर ऑप्शंस आपके रिबन में होते हैं और यहाँ से हम उनको चेंज कर सकते हैं। नेविगेशन पेन, यहाँ पे हम आपके फाइंड कर सकते हैं जो भी हमारा डाटा होता है उस चीज़ को। नेविगेशन बटन, ये आपका हेल्प करता है नेविगेशन के लिए एंड इट इज़ आपका रिकॉर्ड को फाइंड करने में हेल्प करेगा। वर्क एरिया, जहाँ पे हमारी टेबल बनेगी एंड ऑब्जेक्ट टैब्स हमारे होंगे, जैसे कि आपकी टेबल होगी, क्वेरी होगी, फॉर्म होगी, वो सब आपके यहाँ पे आएंगे। नाउ यहाँ पे हम पढ़ेंगे अभी क्रिएटिंग अ डाटाबेस। ओके, व्हाट वी आर गोइंग टू रीड हियर इज हाउ टू क्रिएट अ डाटाबेस। ओके, सो फर्स्ट थिंग हम जो यहाँ पे आपकी देखेंगे दैट इज, ओके,
that is how to create a blank database. Okay, now step 1 is click on the file tab on the new option. यहाँ पर ओके दिस इज़ योर फाइल टैब, ये आपका फाइल टैब आएगा, यहाँ पर आपका ऑप्शन आ रहा है न्यू का, ठीक है ना। हम इस न्यू ऑप्शन पे जाएंगे। फिर अगर हम आपको बताएं आगे, ओके यहाँ पर अगर हम देखेंगे, यहाँ पे हमारा लिखा रहा है ब्लैंक डाटाबेस, ठीक है, और यहाँ पे आ रहा है हमारा क्रिएट। सो फर्स्ट वी गो टू द फाइल, देन वी गो टू द न्यू, देन वी गो टू द ब्लैंक डाटाबेस एंड देन वी गो टू द क्रिएट। और यहाँ पे हम हमसे फिर उसका नाम पूछा जाएगा कि व्हाट वी आर गोइंग टू नेम इट, एंड वी कैन जस्ट नेम इट वट एवर इट इज़, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कोई नाम ना दें तो वो आपका टेबल 1 करके ओपन आ जाएगा। और डाटाबेस सबसे पहले जो हम अगर एमएस एक्सेस को यूज़ कर रहे हैं तो डाटाबेस ऑटोमेटिकली अपना नाम डाटाबेस 1 ले लेगा। हम इसको चेंज कर सकते हैं, डाटाबेस 1 आ जाएगा और टेबल 1 आपकी खुल के आ जाएगी। ओके यहाँ पर हम देख सकते हैं, अगर हम आपको बताएं यहाँ पर अगर हम आपको बताएं कि यहाँ पे जैसे आपका एक फील्ड आ रहा है, ठीक है ना, और ये आपका रिकॉर्ड आ रहा है, इस तरह से हम एक टेबल के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो आपका सिंबल दिखाई दे रहा है आपका, दिस सिंबल इज़ फॉर प्राइमरी की, ओके नहीं दिस सिंबल इज़ नॉट फॉर प्राइमरी की, ये तो आपको इंसर्ट करना है, एक की ही बनी आएगी आपकी, दिखाएंगे हम आपको। ओके यहाँ पे क्रिएट कैसे कर सकते हैं हम डाटाबेस, वील क्लिक टू द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 सैम्पल टैबलेट्स, अवेलेबल टैबलेट्स पे जाएंगे, वहाँ पे कुछ टैबलेट्स आपके बने होते हैं, उनको हम क्लिक कर सकते हैं, उनसे हमारा एक ऑटोमेटिकली एक सेव वर्जन्स होते हैं, उनको हम ओपन कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग डाटाबेस को क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे वी गो टू द स्टेप 1, ओपन ऑप्शन पे जाएंगे, फाइल टैब पे, और आप वहाँ पे ओपन कर सकते हैं। स्टेप 2 इज सिलेक्ट द रिक्वायर्ड डाटाबेस फ्रॉम द ओपन डायलॉग बॉक्स एंड ओपन बटन, यहाँ पर हम उसको ओपन कर सकते हैं, वहाँ पे सर्च करके जहाँ भी हमारी फाइल आपकी सेव हो सकती है। नो क्लोज करने के लिए वी जस्ट नीड टू चूज़ करना है हमें क्लोज, ठीक है। यहाँ पे डाटा टाइप कैसे होते हैं इसको हम समझना थोड़ा ज़रूरी है। टेक्स्ट के अंदर आपकी कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट एंड नंबर्स आ सकते हैं, बट द मैक्सिमम स्ट्रेंथ इज 255 कैरेक्टर्स इसके अंदर आपके होते हैं। सेकंड है आपका मेमो, वो आपका एक डिटेल डिस्क्रिप्टिव फील्ड रखता है। लेट्स सपोज आप यहाँ पे 65,536 कैरेक्टर्स यहाँ पे लाए जा सकते हैं। आपने नाम लिखे हुए हैं, लेट्स सपोज आपने एक यहाँ पे फील्ड बनाया एंड यू आर जस्ट पुटिंग द नेम हियर, बट आपने उसको आइडेंटिफाई भी तो करना है कि वो क्या है। तो यहाँ पे हम उसको आइडेंटिफाई करने के लिए मीमो का यूज़ कर सकते हैं। द नेम ऑफ फादर ऑफ स्टूडेंट हु आर रीडिंग इन क्लास दिस, तो इस तरह से हम उसको क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। द नंबर, इसके अंदर आपके नंबर्स आएंगे, ऑटो नंबर्स, ये ऑटोमेटिकली आपका इंक्रीज़ होने वाला नंबर होता है, जैसे कि हमारा सीरियल नंबर आपका होता है। डेट एंड टाइम, हमारा डेट एंड टाइम के लिए होता है, हमें डेट ऑफ बर्थ वगैरह सेलेक्ट करनी है, डेट ऑफ जॉइनिंग सेलेक्ट करनी है, यस या नो। लेट्स सपोज वो रूरल में है, ये रूरल का एक हम यहाँ पे फील्ड बना सकते हैं, यस या नो का ऑप्शन दे सकते हैं हम उसको। लेट्स सपोज पॉवर्टी लाइन के नीचे है, लेट्स सपोज वो दे सकते हैं। एंड OLE दैट इज ऑब्जेक्टिव लिंकिंग एम्बेड, मतलब इसमें कुछ अलग एक्स्ट्रा अगर हमें ऐड करना है। हाइपर लिंक भी हमें किसी दूसरी वेबसाइट्स वगैरह पे ले जाने का काम करेगा। लुकअप विज़ार्ड यहाँ पे हमारा क्रिएट करता है एक फील्ड को जिसकी वैल्यू हम चूज़ कर सकते हैं अनदर टेबल से, ठीक है। नाउ देयर आर 2 व्यूज़ इन द MS एक्सेस। द फर्स्ट अगर हम बताएंगे आपको द सॉरी फॉर दिस द डेटा शीट व्यू एंड द डिज़ाइन व्यू, ओके। नाउ अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो दोनों में ही आपका एक चीज़, एक डिफरेंस, छोटा सा डिफरेंस होता है, ये कि यहाँ पे जो डेटा शीट व्यू होता है, इट शोज ऑल द फील्ड्स इन द रिकॉर्ड्स एज एंटर्ड बाय द यूज़र। यहाँ पे जो हम डिज़ाइन व्यू की बात करते हैं, डिज़ाइन व्यू दे आर नॉट विजिबल, ओके। ये चीज़ हमारा एक छोटा डिफरेंस होता है। अगर हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास डेटा शीट व्यू में हमारे पास फील्ड के अंदर जो डाटा है वो कम्प्लीटली विजिबल है, कि वो क्या नाम है, क्या डेट ऑफ बर्थ है, वो सब। लेकिन जब हम डिज़ाइन व्यू में जाते हैं तो यहाँ पे केवल फील्ड का नेम आएगा, और यहाँ तक इतना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा कि वो किस टाइप का फील्ड है, फील्ड टाइप आपका आ सकता है। रूल्स के बारे में अगर हम बात करें आपका, व्हाट आर द रूल्स। द फर्स्ट रूल इज़ द फील्ड नेम आपका 64 कैरेक्टर से बड़ा नहीं हो सकता है। वहाँ पे कोई भी कॉम्बिनेशन लेटर, नंबर, स्पेस, स्पेशल कैरेक्टर का यूज़ कर सकते हैं, एक्सेप्ट द पीरियड, एक्सक्लेमेशन मार्क, ग्रेव एंड brackets. It cannot begin with the leading space. It cannot include a double quotation mark.
नाउ हाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट अ टेबल हेयर। फॉर क्रिएटिंग अ टेबल हमारे यहाँ पे 3 तरह के मेथड हो सकते हैं। हम टेम्पलेट से डायरेक्टली आप क्रिएट कर सकते हैं, हम डिज़ाइन व्यू या फिर हम डेटा शीट व्यू से क्रिएट कर सकते हैं। तो डिज़ाइन व्यू से करने के लिए यहाँ पे कुछ स्टेप्स गिवन है। स्टेप 1, क्लिक ऑन द टेबल कमांड, टेबल ग्रुप में जाइए, दिस विल क्रिएट, अपने आप ही आपकी टेबल आपकी सेलेक्ट हो जाएगी। क्लिक ऑन द व्यू कमांड, वहाँ पे हम जाएंगे होम टैब के अंदर एंड वहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगा, वहाँ पे हम टेबल नेम सेलेक्ट करके उसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपको टेबल 1 उसका नाम आ गया है, उसको यहाँ पे हम सेलेक्ट कर ओपन कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे फील्ड नेम आपका ज़रूरी होता है क्योंकि वट एवर द डाटा वी आर एंटरिंग इट शुड बी फिल्ड। डेटा डेट टाइप आपका होता है, सॉरी यहाँ पे डाटा टाइप आपका आएगा, डाटा टाइप, सॉरी दिस इज़ द डाटा टाइप। ओके, क्योंकि किस तरह का डाटा है, वो टेक्स्ट है, वो नंबर है, वो मतलब वट एवर इट इज़, वो जो भी चीज़ है। डिस्क्रिप्शंस आएंगे उसके कि वो क्या चीज़ है, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन हो सकती है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्राइमरी की हमने बताया था इट इज़ अ यूनिक और जो किसी दूसरे के पास आपका नहीं होगा। ठीक है, अब ये कैसे है अगर हम आपको बताएं, आप कहेंगे ये तो की जैसा बना हुआ है। बिल्कुल, यहाँ पे आपका एक की जैसी ही बनी होगी। ठीक है, वो आपका प्राइमरी की आपका एक की जैसा ही बना होगा, तो उसमें आप हम देख सकते हैं वो आपका प्राइमरी की फील्ड होगा। आगे बढ़े यहाँ पे, तो अगर हम देखेंगे टू मूव बिटवीन द कॉलम्स इन द इंसर्ट न्यू फील्ड्स, हम यहाँ पे टैब वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। फील्ड की प्रॉपर्टी हम सेट कैसे कर सकते हैं, हमें पहले उस फील्ड पे जाइएगा, सेट द प्रॉपर्टी, जो भी हम वहाँ पे हम उसको चेंज कर सकते हैं जो भी हम करना चाहते हैं। रिकॉर्ड हम ऐड कैसे कर सकते हैं, हमें टेबल पे जाइए, हम टेबल पे जाने के बाद जहाँ पे भी आपको रिकॉर्ड ऐड करना है जस्ट अपना पॉइंटर वहाँ पे रखिए और वहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा ऐड रिकॉर्ड का। एडिटिंग करने के लिए भी आपको डबल क्लिक करना होगा रिकॉर्ड के ऊपर। डिलीट करने के लिए जहाँ पे जाना है वी जस्ट नीड टू राइट क्लिक ऑन इट और डिलीट कर देंगे हम रिकॉर्ड को। सॉर्ट करने के लिए हमें पहले तो फील्ड को सेलेक्ट करना होगा, फिर ड्रॉप डाउन नेक्स्ट में जाकर हमें फील्ड नेम देखना होगा, फिर हमें वहाँ पे सेलेक्ट करना होगा कि हमें उसको असेंडिंग में ऑर्डर में सेलेक्ट करना है या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में सेलेक्ट करना है। हियर आर द सम फीचर्स जिसमें हमें बता रखा है कि लेट्स सपोज यहाँ पे 3-4 नाम दिए हुए हैं, हमें उसको किस वर्जन में शॉर्ट A to Z और Z to A करना है वो आ जाएगा। ठीक है, और लेट्स सपोज हमें कुछ को करना है कुछ को नहीं करना, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आता है सेलेक्ट ऑल का, या फिर जिसको हमें सेलेक्ट करना है हम यहाँ पे कर सकते हैं। एग्जिट करना वेरी इजी है आपके लिए, हम जैसे अभी तक करते आ रहे होते हैं कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले वी विल गो टू द फाइल टैब एंड देन वी विल गो टू द बेसिकली वेट फॉर इट, ओके, we will go to the file tab and after that we will go click on the close database, file tab again आपको click करना है and then we will click on the exit button. Thank you so much for listening to the lecture. I hope you understand what is the basic concept of MS Access and that is all for today. Thank you.